दोस्तों नमस्कार। रूल्स ऑफ 29 पर आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार। राजस्थान के चुनाव के नतीजे हम सबके सामने हैं। दोस्तों, जो राजस्थान में सरकार बदलने का रिवाज है, हर 5 साल में चलता आया है कि यहाँ एक बार भारतीय जनता पार्टी तो एक बार कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है, उसी रिवाज को राजस्थान की जनता ने कंटिन्यू किया है। एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। और दोस्तों, ये नतीजे जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, राजनीति में बढ़ रहे हैं आगे, उनके लिए बहुत कुछ इन नतीजों में छिपा हुआ है। तमाम तरह की घोषणा चुनाव के पूर्व दोनों ही दलों के द्वारा की गई, विशेष करके कांग्रेस पार्टी की ओर से जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, वो तमाम तरह की घोषणा उसमें की गई। 400 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा, गोबर को 2 रुपये किलो खरीदा जाएगा, जो चिरंजीवी के तहत इलाज होता है उसे 50 लाख तक की सीमा की जाएगी। यानी बहुत कुछ घोषणा की थी, लेकिन जनता ने न जाने क्या सोच करके, क्या समझ करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लेकर के आए हैं। उससे एक बात ये स्पष्ट हो गई है कि आज की जनता जो है वो फ्री की रेवड़ियों के पीछे भागने वाली जनताओं में है नहीं। आज के मतदाता अपने आने वाले बेहतर भविष्य को लेकर के मतदान करते हैं, ना कि फ्री की रेवड़ियों को ध्यान में रख करके। ये बात इस चुनावी नतीजों से स्पष्ट हो गई है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, तमाम तरह का जो कांग्रेस का इन तमाम स्टेट में जो घोषणा पत्र था, चुनाव मैनिफेस्टो था, वो लगभग एक सरीका था। तो बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी इसमें, लेकिन जनता ने उन घोषणाओं को नकार दिया। दोस्तों, मारवाड़ में भाजपा ने अपना परचम फहरा दिया है। ज़्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय पताका फहरा दी है। लोहावट की बात करेंगे हम, जोधपुर जिले की एक विधानसभा सीट है जहां का मुकाबला बड़ा दिलचस्प था। आरएलपी चुनाव से पहले लोगों को ये लग रहा था कि ये सीट आरएलपी के खाते में जा सकती है, आरएलपी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती हैं, मुकाबले में आरएलपी रहेगी और सामने कोई और रहेगा। लेकिन जब चुनाव के नतीजे निकल करके आए तो मुकाबला सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहा। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक बार पुनः लोहावट से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार चुकी है। गजेंद्र सिंह खिंवसर यहाँ से विधायक चुन लिए गए हैं। ओसिया की अगर बात करें तो ओसिया में जिस प्रकार से दिव्या मदेरणा लगातार बयानबाजी कर रही थी, तीखे बयानों के लिए दिव्या मदेरणा को जाना जाता है, अपने आप को शेरनी कहती हैं और आंख लाल करके राजनीति करती हैं। न जाने अनेक प्रकार के जो दिव्या मदेरणा के बयान हैं वो लगातार सुर्खियों में रहे हैं। वहाँ पर भी भैराराम सियोड़ भाजपा के उम्मीदवार थे, वो जीतने में कामयाब हुए हैं। बात करें चाहे लूणी विधानसभा क्षेत्र की, लूणी से भी भाजपा के जोगाराम पटेल जीतने में कामयाब रहे हैं। फलोदी से पब्बाराम बिश्नोई लगातार तीसरी बार यहाँ से उन्होंने चुनाव जीता है। कोलाई से अंशुमान सिंह भाटी चुनाव जीते हैं और खिंवसर से हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते हैं। नोखा की बात करें तो अस्वस्थ चल रहे कांग्रेस के पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे रामेश्वर लाल डूडी की पत्नी चुनाव जीती हैं। तो इस प्रकार से जो ये मारवाड़ की विधानसभा सीट है, इनके नतीजे हैं। शिव से अगर बात करें तो शिव का मुकाबला आप सबको मालूम है कि बड़ा रोचक था। यहाँ 5-5 बड़े उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। छात्र नेता रविंदर सिंह भाटी भी चुनाव मैदान में थे। वहीं युवा नेता के तौर पर रविंदर सिंह भाटी थे, जो अब छात्र राजनीति से बाहर आकर के मुख्य राजनीति में उन्होंने कदम रखा है। वहीं तजुर्बेदार की बात करें तो 90 वर्ष के अमीन खान थे, जो 80 के बाद में लगातार शिव से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर शिव की जनता ने युवा चेहरे पर भरोसा जताया है, युवा ताकत पर भरोसा जताया है और रविंदर सिंह भाटी को यहाँ से जिता करके विधानसभा भेज दिया है। बायतू से हरीश चौधरी चुनाव हार चुके हैं। उम्मीदवार बेनीवाल आरएलपी के जो उम्मीदवार थे वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। जिस प्रकार से दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आरएलपी जिस प्रकार के वादे कर रही थी, जिस तरह की घोषणाएं आरएलपी कर रही थी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आरएलपी चुनाव मैदान में जा रही थी, दोस्तों बहुत कुछ राजस्थान की जनता ने बड़ा सबक दे दिया है आरएलपी को। आरएलपी जो ये मान करके चल रही थी कि हमारे बिना राजस्थान में सरकार नहीं बन सकती, हम जिसके साथ में जाएंगे, हम हमारी शर्तों के साथ में जाएंगे, जिसके साथ में भी जाएंगे उसके साथ में
और हमारी शर्तें हम पहले रखेंगे, हम मनवा करके रहेंगे। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो चल रहे थे कि हम 20 से 30 सीट जो हैं वो आराम से निकाल करके ले आएंगे। चुनाव से पहले वो कह रहे थे कि राजस्थान में आरएलपी की सरकार बनेगी, और जब आरएलपी ने उम्मीदवार ही 80 सीटों के आसपास उतारे तो उसके बाद में ये कहने लगे कि आरएलपी के बिना राजस्थान में सरकार बन नहीं सकती है, आरएलपी एक बड़ी ताकत के रूप में राजस्थान में उभरेगी और जिसको आरएलपी सहयोग करेगी उसी की सरकार बनेगी। लेकिन जब चुनाव के नतीजे निकल करके आए तो आरएलपी के लिए इससे बड़ा धक्का कोई हो नहीं सकता। केवल 2 विधानसभा सीटों पर आरएलपी जीतने में कामयाब रही है, वो भी बड़ी जबरदस्त फाइट के बीच में। आरएलपी के जो सुप्रीमो हैं हनुमान बेनीवाल, खींवसर से उन्होंने अपने भाई और विधायक नारायण बेनीवाल का टिकट काट करके वो चुनाव मैदान में कूदे, और यहाँ पर इतनी तेज फाइट मिली, इतनी टफ फाइट मिली कि केवल 2000 वोटों से ये चुनाव जीत पाने में कामयाब रहे। यानी बहुत ही नज़दीकी मुकाबला, हारते हारते बचे हनुमान बेनीवाल, केवल 2000 वोटों से वो चुनाव जीत पाए। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान की जो जनता है, जो ये तय माना जा रहा है कि यहाँ राजस्थान में कोई तीसरी ताकत उस तरीके से नहीं बढ़ सकती हैं जिस तरीके से अन्य स्टेट में तीसरी ताकत आगे बढ़ती है। राजस्थान की जनता है वो 2 ही राष्ट्रीय पार्टियों पर भरोसा करती हैं, कांग्रेस या भाजपा। यहाँ कोई तीसरी ताकत कामयाब नहीं हो सकती। बड़े बड़े धुरंधर पूर्व में भी ट्राई की हैं जिन्होंने, लेकिन इस तरह से यहाँ कोई ताकत फल फूल नहीं सकती। और लोग अब ये लगने लग गए हैं कि हनुमान बेनीवाल को देखने के लिए और हनुमान की रैलियों में जिस प्रकार की भीड़ आ रही है, चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था कि आरएलपी का ज़बरदस्त क्रेज लोगों के बीच में है और आरएलपी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इतने लोग निकल करके बाहर आ रहे हैं। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। यानी जो रैलियाँ हो रही थी उन सब रैली में आरएलपी की जो रैली होती थी वो सबसे बड़ी होती थी, सबसे ज़्यादा पब्लिक आती थी। तो नेता लोग जो होते हैं वो भीड़ देख करके खुश होते हैं, और इसी भ्रम में हनुमान बेनीवाल रह गए कि ये जितनी पब्लिक आ रही है ये सब वोट करेगी। ये तो करेगी ही करेगी, बल्कि 1-1, 2-2 वोट और लेकर के आएगी। अब जब चुनाव के नतीजे आ चुके हैं तो अब ऐसा लग रहा है कि जो पब्लिक निकल करके आ रही थी हनुमान की रैलियों में, वो केवल डीजे के गाना सुनने के लिए आ रही थी। बाकी ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने आरएलपी को या उनके उम्मीदवारों को ज़्यादा सपोर्ट किया होगा। अगर सपोर्ट किया होता तो निश्चय ही ये जो नतीजे हैं ये और बेहतर होते आरएलपी के लिए। केवल 2 सीटें जीतना और जिस तरह के ढोल धमाके आप लोगों ने बजाए हैं, जिस तरह का प्रचार प्रसार आप लोगों ने किया है, नरेंद्र मोदी को आपने आड़े हाथों लिया है, अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आड़े हाथों लिया है, आपने किसी को नहीं छोड़ा। यानी सब पर आपने हमला बोला। केवल और केवल आप ये साबित करने में लगे रहे कि बाकी सभी राजनेता चोर हैं, और अगर सही हैं तो केवल और केवल मैं हूँ सही, अगर कोई पार्टी है तो केवल और केवल आरएलपी है। और जब इस प्रकार की बातें आपके मुख से होने लगी तो लोगों को लगने लग गया कि यार ये कौन सी बात है, हम सबको चोर बता रहे हैं और अपने आप को साहूकार बता रहे हैं। तो लोगों ने कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान केंद्रित करना ज़्यादा समझा कि ध्यान दे करके सोच समझ करके मतदान करें। कि राजनीति में अगर कोई आया है तो वो ज़्यादातर लोगों की ये भावना होती है कि वो जनता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल भाषण दे रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि सेवा करने के लिए केवल हनुमान बेनीवाल आए हैं, बाकी सब भ्रष्टाचारी हैं। यानी उनके भाषणों को सुन करके ऐसा ही लग रहा था। और जब इस प्रकार के भाषणों पर हनुमान बेनीवाल ज़्यादा जोर देने लग गए तो कहीं ना कहीं जनता भी समझदार है। आज के टाइम में जनता सब समझती हैं, हर एक बात को ध्यान में रख करके मतदान करती हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक चीज़ हर बंदे तक पहुंचती हैं, उसका लोग विश्लेषण करते हैं, उसकी पूरी जानकारी एकत्रित करते हैं, फिर वो आगे कदम बढ़ाते हैं। पहले का ज़माना नहीं रहा कि कहीं से एक बात चल करके आई और उस बात पर लोगों ने विश्वास कर लिया। इस प्रकार की बातें अब चलती नहीं है राजनीति में। अब राजनीति में सोच समझ करके मतदान किया जाता है, हर चीज़ को ध्यान में रख करके मतदान किया जाता है।
हाँ, जनता मनोरंजन के लिए आपके साथ में जुड़ सकती हैं, आ सकती हैं। ताज़ा उदाहरण आरएलपी का है। जिस प्रकार की भीड़ आ रही थी, लोग ऐसा लग रहा है कि केवल गाने सुनने, मनोरंजन करने आ रहे थे वो, उससे ज़्यादा उन लोगों के दिमाग में कुछ था नहीं। और दूसरी, कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा सबक है कि फ्री में अगर जनता वोट देती, फ्री की रेवड़ियों के पीछे अगर जनता जाकर के वोट देती, तो कांग्रेस पार्टी ने कोई फ्री की रेवड़ियाँ बांटने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं थी। और विकास भी बहुत किया है। अब लोगों को यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि राजस्थान की जनता आखिर वोट किसके पीछे कर रही है। क्या उन्होंने ये मानस बना लिया है कि विकास चाहे कितना भी हो, काम चाहे कितना भी हो, हमें तो केवल 5 सालों में परिवर्तन करना है। क्या इसी तर्ज पर राजस्थान की जनता वोट कर रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकास कार्यों में भी कोई कमी रखी नहीं। जिस प्रकार से राजस्थान में नए जिले बनाए गए, जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम फलोदी को लें, तो फलोदी को जिला बनाने की जो मांग है 1970 से की जा रही है। तमाम सरकारें आई गई, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि फलोदी को जिला बनाया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री को लगने लग गया था कि हमें इस बार किसी भी तरह से सरकार को रिपीट कराना है, क्योंकि मुख्यमंत्री के ऊपर एक दाग सा लगा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए कभी भी कांग्रेस पार्टी की सरकार को रिपीट नहीं करवाते। ये जो दाग है वो मुख्यमंत्री किसी भी हालत में धोना चाहते थे, इससे छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए वो जो भी जिसने भी मुख्यमंत्री से मांगा, मुख्यमंत्री ने निसंदेह दिया। और वो कहते भी फिर रहे थे कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। यह उन्होंने कहीं ना कहीं सही साबित भी किया। जब राजस्थान में 2-4 जिलों को बनाने की मांग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उठाई जा रही थी, लोग मुखर होकर के इन जिलों को बनाने की मांग उठा रहे थे, अचानक से नोटिफिकेशन जारी होता है कि राजस्थान में 19 नए जिले बनाए जा रहे हैं। लोगों को एक बात की विश्वास नहीं हुआ कि एक जिला बनाने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। तो एक साथ 19 जिलों की घोषणा, लोगों को लगा हो सकता है कि मजाक है। एक बात की तो विश्वास नहीं हुआ। जब सरकारी नोटिफिकेशन पड़ा, तब जाकर के विश्वास हुआ कि हाँ, हकीकत में मुख्यमंत्री ने जिले बना दिए हैं। फिर भी जनता सीएम साहब के साथ में नहीं आई। फलोदी, 50 सालों से फलोदी को जिला बनाने की मांग की जा रही थी, और फलोदी से जब चुनाव नतीजे निकल करके आए, तो यहाँ भाजपा के उम्मीदवार जो पब्बाराम बिश्नोई हैं, लगातार तीसरी बार यहाँ से जीते हैं। तो अब जो भी राजनीतिक दल हैं, वो सोच रहे हैं कि आखिर राजस्थान की जनता है वो वोट जो करती है वो किस आधार पर करती है। अगर विकास कार्यों की बात की जाए, तो कांग्रेस की जो वर्तमान की सरकार रही है अशोक गहलोत की, उन्होंने बहुत करवाए हैं। हर छोटे छोटे गांव में लड़कियों की कॉलेज तक खुलवा दी हैं, जगह जगह उप तहसीलें बनवा दी हैं, तहसीलें बनवा दी हैं, पंचायत समितियां बनवा दी हैं। हर पंचायत स्तर पर सीनियर स्कूल हैं। हर पंचायत स्तर पर एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है, चाहे उसमें भले अंग्रेजी के टीचर हो या न हो, बिल्डिंग हो या न हो, वो अलग बात है, लेकिन आने वाले समय में होगी। तो इस प्रकार के जो विकास कार्य हैं वो करवाए बहुत हैं। विधायक रोज गिना रहे हैं कि हमने इतने किलोमीटर सड़क बनवा ली, हमने इतना फंड हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल कर लिया। फिर भी लोगों ने वोट भाजपा को किया, और सरकार एक बार पुनः राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। जो चुनाव के नतीजे अब तक के निकल करके आए हैं, स्पष्ट बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। और जो राजस्थान में अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा की ओर से राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ जैसे दिग्गज चुनाव हार चुके हैं, सतीश पूनिया चुनाव हार चुके हैं। तो क्या एक बार पुनः भाजपा वसुंधरा राजे सिंधिया पर भरोसा करेगी? क्या एक बार पुनः वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान की बागडोर सौंपेगी भाजपा? ये अगले 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।